टूटा क्यों नहीं, आपने कभी सोचा? सारे राजाओं से धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि सारे राजा अहंकारी थे और धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार से अहंकार कभी नहीं टूटता। अच्छा, दूसरी तरफ जब एक राजा तोड़ने के लिए जाता था हनुमान जी से मना करके, हनुमान जी हमारी मदद करिए जिससे हम सीता को ब्याह लें। ये सारे राजा आज आद्या महाशक्ति शक्ति को प्राप्त करके शक्तिमान बनने के लिए आए हुए हैं। जैसे आज के राजा सत्ता की पीछे भाग रहे हैं, सत्ता की शक्ति को प्राप्त करके अपने को शक्तिमान बनते हैं। भाई सत्ता में शक्ति होती है। उसी तरह से त्रेता की ये राजा शक्ति को प्राप्त करके शक्तिमान बनने का मन में बसा करके आज ये धनुष तोड़ने आए हैं। जब एक राजा चलता है कि हनुमान स्वामी हमारी मदद करिएगा, तो 9,999 10,000 राजा उस सभा में एकत्र थे। एक जाता था तोड़ने के लिए तो 9,099 राजा बैठ के क्या कहते थे, हे हनुमान स्वामी ये गया था तोड़े से मत तोड़वाया, हमारा नंबर आ जाए। तो अब हनुमान जी के सामने समस्या हो जाती थी। एक कह रहा है प्रभु तोड़वा दीजिए और 9,999 बैठ करके कह रहे हैं कि मत तोड़वाइए। तो हमेशा 9,999 की संख्या इधर पड़ी रहती थी। अच्छा, जिससे नहीं टूटता था वो आकर के बैठ जाता था तो क्या कहता था, क्या जानते हैं? वो कहता था हनुमान जी हमसे तो ना तोड़वा तो यहू से मत तोड़वाया, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। तो हमेशा 9,999 की संख्या न तोड़ने के पक्ष में रहती। अच्छा, और एक बात बताएं राजाओं की, ये राजा आपस में जितने एक दूसरे के विरोधी होते हैं, पर्दे के पीछे सारे राजा एक भी होते हैं। जब ये देखते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ करके सत्ता नहीं हासिल होगी, तो पर्दे के पीछे बैठ करके आपात बैठक करके एक मीटिंग करते हैं और उसमें तय होता है कि चलो हम लोग गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे, है ना? यही करते हैं। आज देखिए, आज के परिदृश्य को देख लीजिए। उस समय भी राजाओं में आपात बैठक चल रही थी। ये हुआ कि भाई देखो टूट नहीं रहा है, एक काम करो हम सभी लोग मिल करके तोड़ लेते हैं। हम सभी लोग मिल करके तोड़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, अरे भूप सहस दस अरे कई बारा लगे उठावन करइन तारा लगे उठावन करइन तारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर मान लीजिए वो 10,000 राजा मिलकर के तोड़ रहे थे, अगर धनुष टूट जाता तो आप कल्पना करिए सीता जी जयमाल किसके गले में डालती। अगर 10,000 राजा मिलकर के धनुष को तोड़ दिए होते तो जयमाल किसके गले में पड़ती? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, कहा महाराज हमसे आप पूछ रहे हैं, राजाओं से पूछना पड़ेगा, पूछ करके बताते हैं। गोस्वामी जी ने सारे राजाओं से पूछा, भैया आप लोग 10,000 मिलकर के एक साथ तोड़ रहे हो, तो जब धनुष टूट जाएगी तो जयमाल कौन पहनेगा? तो उस समय के राजाओं ने जो उत्तर दिया, जो आज के राजा देते हैं, आज के राजा जो उत्तर देते हैं वही उत्तर उस समय के राजाओं ने दिया। आज जब पूछा जाता है भाई आप लोग मोदी के खिलाफ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हो, तो जब सत्ता प्राप्त होगी, जीत जाओगे, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो सारे राजा एक ही बात कहते हैं, पहले जीत लेने दीजिए, इसके बाद सत्ता तो हम ही चलाएंगे, और
नहीं तो सत्ता गिरा देंगे, फिर इलेक्शन होगा। उस समय के राजाओं ने यही कहा, महाराज पहले मिल करके तोड़ लेने दीजिए। सारे राजाओं ने एक बात कही थी कि 9,999 का गला काट करके जयमाल तो हम ही पहनेंगे। इतनी कुत्सित मानसिकता थी उन राजाओं की। और जब 10,000 राजा प्रयास किए, धनुष नहीं टूटा, तब जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनक जी ने कहा, अरे अब जनी को अरे माख भट मानी, पीर बिहीन पीर बिहीन जाने, श्री राम जय राम जय जय राम। जनपद हर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। जनक जी ने कहा, अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। लगता है कि मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। विधाता ने क्या लिखा है मेरी बेटी के भाग्य में? इतना सुनना था लक्ष्मण जी का, तुरंत क्रोधित हो गए। अच्छा, लक्ष्मण जी क्रोधित क्यों हो गए? किसी ने पूछा, महाराज आपने इतना क्रोध क्यों किया? भाई क्रोध का कारण है, लक्ष्मण जी ने कहा। कैसा ज्ञान है इनका? इनके ज्ञान के बारे में कहा जाता है, जासु ज्ञान भव रवि निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इनसे ज्ञान और सत्संग प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मज्ञानी आते। जिन्होंने राम को देखते ही पहचान लिया और विश्वामित्र से पूछा, महाराज कहीं वो निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर के मेरे सामने तो नहीं खड़ा है? तब उस समय लक्ष्मण जी मगन हो गए थे कि जनक जी का ज्ञान कितना अद्भुत है कि पहचान गए। और आज जगत जननी जगदम्बा इनके गोद में खेल रही है। कैसा ज्ञान है कि अभी तक नहीं जान पाई कि ये कौन है। क्या यह धनुष टूटेगा तभी सीताराम को प्राप्त होगी? आप कल्पना करिए, त्रेता में जो राम जी से सीता जी का विवाह हुआ तो विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं। विवाह के पहले न कन्या को पता होता है कि हमारा वर कौन होगा, हमारा पति कौन होगा, न पति को वर को पता होता है कि हमारी होने वाली पत्नी कौन होगी। ये तो विवाह के बाद होता है। तो त्रेता में जब राम जी से सीता जी का विवाह हुआ उसी के बाद दोनों एक दूसरे को पहचाने। अरे ये तो भगवान की लीला है। कैसा ज्ञान है जनक जी का। मां के लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोए। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राघवेंद्र सरकार यहां बैठे हैं जिस दरबार में, और उस दरबार में जनक जी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ने, राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और महामुनि विश्वामित्र ने विचार किया कि अब जो है यही शुभ समय है। गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र ने तब राम को संबोधित किया, बेटा राम, अरे उठो राम भर जो भव चापा, मेटहु तात जनक परि राम
उठो और धनुष को तोड़ करके जनक के हृदय में जो चिंता है उस चिंता को दूर करो। राम जी उठे, सुनी गुरु वचन, राम जी उठे, पहला काम क्या किया? चरण सिरुनावा, गुरु जी को प्रणाम किया। देखिए कल मैं बता रहा था निमित्तता निमित्त मात्रम भव शब्द प्राचीन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू केवल कर्म कर, कर्म मेरे वाणिकारस्ते मां फले सुतराचन, फल की आशा त्याग करके केवल कर्म कर। अर्जुन ने पूछा, हे केशव ये कैसे संभव है कि फल की इच्छा न की जाए और कर्म किया जाए? हम और आप कोई भी कर्म करते तो पहले में सोच लेते हैं कि करत नहीं हुई, सोचते हैं ना ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है कि फल की इच्छा न करें? अरे भाई 1 बीघा गेहूं बोल जाला ती होला कि 5 कुंटल तो हो ही जाए, चला बोल जाए, फल की इच्छा हो गई 5 कुंटल होगा, यही ना? तब अर्जुन ने कहा, केशव ये कैसे संभव है? ये तो संभव साधारण लोग इसका पालन नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने सूत्र दिया है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त बन करके कार्य कर। निमित्तता कैसे स्वीकार की जाती है? देखिए राम जी, सारे राजा धनुष को तोड़ने आए हुए हैं और सारे व्याकुल थे तोड़ने के लिए, और उसी सभा में राघवेंद्र सरकार भी बैठे हुए हैं, इनके अंदर व्याकुलता नहीं है, बैठे हुए कुछ नहीं, किसी से मतलब नहीं। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे हो तोड़ने के लिए, उन्होंने कहा जिसको पाना है वो जाए। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा उठा और प्रणाम किया और उठे, सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा और हर्ष विषाद। हर्ष माने होता है प्रसन्नता और विषाद माने होता है दुख। न प्रसन्नता हुई और न किसी दुख हुआ। अच्छा कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि इतना जने इकट्ठा हुए ना टूटल है, हम तो तोड़ी दे, जरा भी प्रसन्नता नहीं। निमित्त बनकर गुरु जी तब तक नहीं उठे जब तक गुरु जी का आदेश नहीं हो गया।